आपने सुना होगा एक सूत्र, जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। सूफियों का ये ऐसा सूत्र है जो आपको शांति से भर देगा, क्षण भर के लिए आपको विश्रामपूर्ण अवस्था में ले आएगा। क्या किताब में पढ़कर शांति का अनुभव हो सकता है? अक्सर हमें ये भ्रांति रहती है कि किताबों को पढ़कर, खासकर मोटिवेशनल किताबें और रिलैक्सेशन के वेबिनार इत्यादि करके हम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपनिषद का वाक्य है, ज्ञान का फल उपरति, उपरति का फल शांति है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस पर। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। जब ज्ञान का दिया जलता है तो उसका क्या फल है? ज्ञान का फल है विश्राम, उपरति। चित्त, चैतन्य, शरीर, अस्तित्व सब उपरति को उपलब्ध हो जाते हैं जब ज्ञान का दिया जलता है। कहीं कोई श्रम नहीं रह जाता, कहीं कोई तनाव नहीं रह जाता, कोई स्ट्रेन, कोई रेखा मात्र भी तनाव के भीतर नहीं रह जाती। उपरति हो जाती है, विश्राम हो जाता है। अगर आपके भीतर तनाव है और आप ज्ञानी हैं तो आप समझ लेना कि ज्ञान ऊपर से थोपा गया है, किताबों से लिया गया है, भीतर आपका अनुभव नहीं है। पश्चिम में बहुत किताबें लिखी जाती हैं, उनके नाम ऐसे होते हैं, यू मस्ट रिलैक्स। जब ये किताब का नाम ही बेहुदा है, मस्ट शब्द में ही तनाव आ गया, तुम्हें विश्राम करना ही चाहिए, अब ये करना ही चाहिए, यही तो उपद्रव हो गया, यही विश्राम न करने देगा। और इन किताबों को पढ़कर लोग पड़े हैं बिस्तरों पर, कोई शवासन कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं विश्राम करना ही चाहिए, विश्राम कर रहे हैं, मगर ये खुद को धोखा देने जैसा है। ये दिमाग की खुजली के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या एफर्मेशन बोलकर कि मैं रिलैक्स हो रहा हूं, भला कोई रिलैक्स हुआ है? हो सकता है क्षण भर के लिए हो भी गया हो, मगर जब तक भीतर समझ नहीं है तब तक ये सिर्फ थोथी शांति है। ज्ञान का संग्रह कर लेने से, किताबें पढ़ लेने से, मोटिवेशनल सेमिनार का हिस्सा बनने से कुछ सार्थक परिणाम नहीं आने वाले। विरागी मिल जाएंगे लाखों, ज्ञान की कोई झलक ना मिलेगी। ज्ञानी भी मिल जाएंगे हजारों, लेकिन विश्राम की कोई झलक ना मिलेगी। अगर वैरागी सही है, ज्ञान होगा ही। अगर ज्ञान सही है, विश्राम होगा ही। अगर विश्राम सही है, शांति अनिवार्य से होगी ही। और अगर आपके विश्राम में शांति ना आती हो तो जानना कि विश्राम भी आरोपित है। ध्यान रखिए, अगर विश्राम आपको संभालना पड़े तो उसके बाद आप थके हुए वापस निकलेंगे, क्योंकि वह तो जो चेष्टा है वही तो थकाती है। अब संभाले हैं अपने को कि विश्राम कर रहे हैं, जरा भी चेष्टा नहीं करनी है, जरा भी चेष्टा नहीं करनी है, ये चेष्टा है। विश्राम को संभाल कर रखना है, कहीं विश्राम न खो जाए, ये श्रम है। और जहां श्रम है वहां कर्ता का भाव है, और जहां कर्ता का भाव है वहां वैराग्य कैसा, वहां ज्ञान की उपलब्धि कैसी। विश्राम एक अस्तित्वगत घटना है। विश्राम का अर्थ है कि आपकी चेतना को कुछ पाने योग्य ना रहा, आपकी चेतना की कोई मांग ना रही, कुछ होने की दौड़ ना रही, शांत होने की भी कोई दौड़ नहीं है। विश्राम आए इसका भी कोई आग्रह नहीं रहा। कुछ करना पड़े तो आप चूक गए, स्वभावगत कुछ हो जाए तो आपने समझो बात को समझ लिया। इसलिए मिस्टिक वर्ल्ड का सूत्र है, स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बिकम मैग्नेट। एक फकीर हुआ बायजीद, उसने इस शांति के सूत्र को और बेहतर कर दिया। उसका सूत्र था, जो दे उसका भला और जो ना दे उसका और भी भला। बायजीद कहता कि जो देता है उसमें तो प्रसन्नता होती ही है, लेकिन जब कोई नहीं देता तब और प्रसन्नता होती है, तब तो धन्यवाद का भाव बहुत बढ़ जाता है। जब कोई देता है तो ठीक है, प्रसन्नता होती ही है, लेकिन जब कोई नहीं देता और जब भी भीतर प्रसन्नता होती है तब तो उसके पैर पकड़ने का मन होता है कि अगर ये देता तो इसकी इतनी प्रसन्नता से वंचित रह जाते। न देकर जब जो प्रसन्नता हो जाती है। ऐसा हुआ कि किसी सज्जन ने खुश होकर एक संत को अपनी गाय दान में दी। संत गाय को अपने आश्रम में रख दिया। गाय से निकलने वाले दूध, मक्खन को आश्रम में रहने वाले सब उपयोग लेते। कुछ समय के बाद फिर से वह सज्जन आया।
कहा संत से कि मुझे मेरी गाय वापस चाहिए, कुछ ऐसी ज़रूरत है जिसे पूरा करना जरूरी है। संत ने खुशी खुशी गाय उसे वापस दे दी। कहा अच्छा है, ले जाओ, तुम्हारी गाय से दूध घी मक्खन खाकर शिष्य थोड़े आलसी हो गए हैं। संत के चेहरे पर कोई निराशा की लकीर न थी। यह है विश्रामपूर्ण होना। आ गया तो ठीक, ना आया तो और भी ठीक। विश्राम कौन नहीं चाहता? सभी तलाश में है कि विश्राम कैसे मिले, सभी खोज रहे हैं शांति कैसे मिले, लेकिन विज्ञान पूरा आपको करना पड़ेगा। फूल चाहते हैं, बीज बोते नहीं, बीज बो दें, पानी नहीं डालते, पानी डाल दें, कोई बागुड़ नहीं लगाते कि वृक्ष को जानवर ना चर जाए। सारी एक एक चरण से चलना पड़े। वैराग्य है पहला कदम। इसका अर्थ है दौड़ना छोड़ दिया। दौड़ के हटते ही मन, जो ऊर्जा भागदौड़ में नष्ट हो रही थी, वही ऊर्जा बच जाती है और ज्योति बन जाती है। यही ऊर्जा संग्रहित होकर ज्ञान बनती है और ज्ञान का फूल है विश्राम, और विश्राम की परिणति है शांति। थ्री स्टेप मैजिक है तनाव रहित, समृद्धि से भरे आनंदित जीवन को पाने का विज्ञान। जो जान लेता है उसके लिए तनाव का कोई भी कारण नहीं है। जो जान लेता है उसके लिए बेचैन होने का कोई कारण नहीं है। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बेचैन हुआ जाए। इसलिए मेरा सूत्र है, स्टॉप वेस्टिंग योर पीस ऑन पैटी थिंग्स, ट्रीट ऑल थिंग्स इन लाइफ एज पैटी थिंग्स। अर्थात कदम दर कदम जब आप अध्यात्म उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तब आत्म अनुभव से जो शांति आपको उपलब्ध होगी वही है सच्ची शांति। अगर चेष्टा करनी पड़ रही है तो समझ लेना कहीं गड़बड़ है। विश्रामपूर्ण होना प्रयास से नहीं, नैसर्गिक, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। सरल है किताबों को पढ़ लेना, श्लोक कंठस्थ कर लेना। मुश्किल है नैसर्गिक होना। आसान है मोटिवेशन का वेबिनार करना। मुश्किल है भीतर जागृति को लाना, क्योंकि उसके लिए तो गुजरना पड़ेगा स्व अनुभव से। उसके लिए तो भीतर की यात्रा से ही गुजरना पड़ेगा। बाहर की जानकारी आपको सहायक जरूर हो सकती है, मगर ध्यान रहे सिर्फ सहायक ही, अनुभव तो आपका ही होगा। पूछें स्वयं से, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ।